दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे मतलब कोई भी काम कर रहे हो तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को फोकस के साथ थोड़ा सा देख लेना। चाहो तो स्पीड बढ़ाकर देख लो, बट कंसंट्रेशन के साथ देख लेना। आपको इस वीडियो से ये पता चलेगा, ऐसा डेटा, ऐसे रिपोर्ट्स में आपके सामने रखने वाला हूँ कि क्यों शेयर मार्केट में मतलब बोलते ना, जो रिच पीपल रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, वो क्यों यहाँ पे पैसा कमाते हैं, एंड जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्यों पैसा नहीं, वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हैं। मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट कमा लेते हैं, बट बड़ा पैसा कमाने की जो बात हम लोग बोलते हैं ना, जिसको वेल्थ बोलते हैं, वो क्यों नहीं कमा पाते। उससे रिलेटेड भी आपकी सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। बाजार से रिलेटेड क्या खतरा है, उसी के साथ साथ कैसे रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होने वाला है, सारी चीज़ें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारा अलग अलग टाइप का डेटा, उसी के साथ साथ अलग अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट्स मैं आपके सामने यहाँ पे कंपाइल करके रखना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता ही है, दिसंबर खत्म हो चुका है, 2022 पिछला साल, अभी फिलहाल जनवरी 2023 की शुरुआत हो चुकी है। सो दिसंबर जैसे खत्म हुआ है तो बहुत सारे अलग अलग मंथली वाइज डेटा सामने आते हुए देखने को मिले। उसमें से ही एक डेटा SIP का डेटा, मैं कोई MF का कितना इन्फ्लो आया है म्यूचुअल फंड में, उससे रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ऐसा डेटा जो कि आप चाहो तो बोल सकते हो ऐसा डेटा या फिर रिपोर्ट जो कि नेगेटिव टाइप का डेटा है। मतलब मैं अच्छा डेटा भी कवर करता हूँ, नेगेटिव भी करता हूँ। नेगेटिव क्या है तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, मार्केट कैसा चल रहा है। इंडेक्स के हिसाब से ऑब्वियसली फ्लैट चल रहा है, पिछले 1 साल से बिल्कुल एक ही दायरे में चल रहा है। तो दोस्तों जब भी मार्केट इस प्रकार से चलता है ना, SIP का रिकॉर्ड रहा है कि वो SIP हम लोग को कम होती हुई देखने को मिल जाती है या फिर रुकती हुई देखने को मिल जाती है। एंड इसी परंपरा को आज भी रिटेल इन्वेस्टर कायम रखते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब डेटा बता रहा है दोस्तों, लगभग 15,40,000 SIPs जो एक्टिव मतलब लगातार कर रहे थे, वो रुकते हुए देखने को मिल रहे। कुछ SIP तो बंद भी कर दिए कुछ लोगों ने। ये डेटा हम लोग को बताता है कि बाजार में जब तेजी नहीं होती, बाजार में गिरावट होती है, जबकि SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए, उस वक्त यहाँ पे कितने सारे लोग SIP बंद कर रहे हैं। नंबर देख लेना, 15,40,000। उसी के साथ साथ जो डेटा सामने आया उसमें ये भी बताया जा चुका है कि 6 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे जो SIPs है वो यहाँ पे रोक दिए गए हैं, या फिर कुछ लोगों ने तो सीधा बंद ही कर दिया है। क्यों? क्योंकि बाजार फ्लैट चल रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, आप आगे भी देखोगे। सो ये चीज़ें लगातार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये एक प्रतीक होता है कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर बड़ा पैसा यहाँ पे नहीं कमा पाते। जब तेजी आएगी ना, तब वो SIP स्टार्ट करेंगे। ये जो मेंटेलिटी है वो बहुत सारे लोगों को ले डूबती है। एंड इसी के चलते जो बड़ा पैसा वो बना सकते थे, वो यहाँ पे फिलहाल तो नहीं बना पा रहे हैं। सो ये SIP वाला डेटा हमारे सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा निफ्टी 1 साल में क्या चल रहा है, बिल्कुल फ्लैट। इंडेक्स के हिसाब से ही बात करें एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से बात करें तो अच्छे मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप की बात करें, अच्छे हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो पूरा ओवरऑल बाजार का मूड कैसा है, बोरिंग टाइप का हो चुका है। एंड इस बोरिंग टाइप के बाजार में ही SIP कंटिन्यू रखनी होती है। बट डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे, 15 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे हम लोग के SIP अकाउंट्स बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक वैलिड रीज़न ये ज़रूर है कि फिक्स डिपॉजिट मतलब FD के रेट्स, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। जहाँ पे हम लोग को सेविंग में समवेयर अराउंड 5%, 5.5% मिलते थे, आज वहीं पे 6%, 6.5%, 7% डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। सो अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे FD में रेट ऑफ रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड वो कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, वहाँ पे कोई फ्लक्चुएशंस नहीं। तो गारंटी है कि अगर आप ₹1,00,000 रखोगे तो आपको बाद में 7% मिलेगा, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। बट शेयर मार्केट में कैसा होता है? फ्लक्चुएशंस होती है। 1 लाख आपका सडनली 1,10,000 हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे। 1,10,000 का सीधा 90 हो गया तो आप बोलोगे वापस 1 लाख हो जाए, मैं भाग जाऊंगा। सो इस चीज़ के चलते लगातार रिटेल इन्वेस्टर नर्वस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ डेंजरस बात कौन सी है, खतरे वाली घंटी कौन सी है, कि ये लगातार जो रेट हाइक हो रहा है वो अभी तक रुक भी नहीं रहा है। मतलब अगर और रेट हाइक अगर होते हैं तो ये FD के रेट्स हम लोग को और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। एंड इक्विटी मार्केट के लिए बॉन्ड मार्केट, डिबेंचर्स, FD के रेट्स, राइट, ये जो जितने भी सिक्योर्ड असेट क्लास रहते हैं वो सारे के सारे उनके दुश्मन होते हैं। सो डेफिनेटली अगर रेट हाइक और भी अगर ये होता रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इक्विटी मार्केट के लिए हम लोग को ये बुरी खबर देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि जो नए नए रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं वो अपनी SIPs बंद कर रहे हैं। ये तो SIP वाला डेटा, अभी इंडिविजुअली जो खुद से मार्केट में लगाते हैं वो तो क्या कर रहे होंगे भगवान ही जाने, राइट। तो ये सारा डेटा हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब दोस्तों आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ये है कहानी में ट्विस्ट वाला पॉइंट। कौन सा? कि अगर आप MF के डेटा के ऊपर जाओगे, जो मैंने हाल ही में आप लोगों को दिखाया था दिसंबर वाला, कि 13
13,570 करोड़ एसआईपी तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब रुपीस के हिसाब से रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लोज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब इतना बड़ा अमाउंट 13,000 का अक्टूबर में पहली बार आया था, नवंबर में 13,300 करोड़, दिसंबर में 13,500 करोड़ से भी ज़्यादा। तो सर आप एक जगह पे बोलते हो इतना ज़बरदस्त नंबर्स यहाँ पे गिर रहे हैं, बट अमाउंट इन्फ्लो तो यहाँ पे बढ़ रहा है। यही बात है दोस्तों जो कि सबसे मेन ट्रिगर पॉइंट है। कौन सा ट्रिगर पॉइंट है कि यहाँ पे जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं उनको इसकी वैल्यू पता है। किस चीज़ की वैल्यू? कि बाजार फ्लैट होना या फिर अच्छे अच्छे स्टॉक्स का नीचे चले जाना, ये सबसे बेस्ट पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये एक मतलब जो बोलते हैं ना, मार्केट के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने मार्केट को बहुत टाइम से एक्सपीरियंस किया है उनको पता है इस प्रकार की सिचुएशन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बट जिन लोगों ने मार्केट को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया है वो क्या करते हैं, जब यही मार्केट कल 20,000 25,000 का हो जाएगा, निफ्टी चला जाएगा, तब वो एंट्री करने की सोचेंगे। सो ये डेटा हम लोग को बताता है दोस्तों कि भले ही यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का जो एसआईपी वो बंद करने से रिलेटेड नंबर ऑफ अकाउंट्स बंद करने का डेटा बढ़ रहा है, लगातार नीचे यहाँ पे जा रहा है, बट उसी के साथ साथ अमाउंट्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि जो पुराने प्लेयर्स है वो लगातार अपनी इन्फ्लोस बढ़ाते ही जा रहे हैं। सो ये रीज़न है दोस्तों। जैसे मैंने बोला ना कि अगर यहाँ पे मिस्टर राम है, राम एक अच्छे खिलाड़ी है मार्केट के, उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 7-8 साल का, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी है इसके पहले भी, तो उनको पता है कि ऐसे मार्केट में लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रखना होता है, ना कि बंद करना होता है। और यही राम जो पहले 100 लगाते थे वो अभी 150 लगाना स्टार्ट कर रहे, 200 लगाना स्टार्ट कर रहे। पर जो दूसरा है श्याम, वो ऐसे मार्केट को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो पहले 100 लगाते थे अभी सीधा उन्होंने 0 ही कर दिया। वो सोच रहे हैं कि बाद में जब मार्केट अच्छा करेगा तब हम लोग एंटर करेंगे। सो फिलहाल जो जिस लेवल पे शेयर्स अवेलेबल है, जिस लेवल पे आपको यूनिट्स मिलेंगे, वो मौका ही चला जाएगा। बाद में जब स्टॉक भागेगा एनएवी सबका भाग जाएगा और आपको यूनिट्स भी उतने ही कम आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ें बार बार बताती है कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि जब भी बाजार बिल्कुल फ्लैट चलना स्टार्ट कर देता है तो वो बोर होकर बाजार से निकल जाते हैं। ये एसआईपी वाला डेटा हम लोग को यही चीज़ दर्शाता है। एंड इसके पीछे एक और सबसे बड़ा रीज़न भी है। कौन सा रीज़न? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे? देखिए अभी की अगर हम लोग बात करें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो एसआईपी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एसआईपी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो रोज़ डेली बेसिस के ऊपर चेक करते रहते हैं कि हमारा एनईवी कितना हुआ, यूनिट्स कितने हुए, परसेंटेज क्या चल रहा है, राइट। एंड इसके चलते आपको पता है अगर आप रोज़ 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 ये चीज़ें करोगे, मार्केट फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलता रहता है, तो फिलहाल कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं? सर हमें 2% ही मिल रहा है। सडनली 10% था, हम लोग खुश हो रहे थे, अभी सीधा माइनस में चले गए। तो इसके चलते उनको क्या लगता है, अरे एफडी बहुत ही सेफ है, अच्छा है, वहाँ पे तो 6-7% तो फ्रीली मिल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा भीड़ जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट ये वो भूल रहे हैं कि एफडी में उनको चलो 7% मिलेगा, 8% मिलेगा, बट येस एफडी कभी भी आप लोगों को 100%, 200% इस प्रकार का रिटर्न्स कभी भी देने वाली नहीं है। नो डाउट 100%, 200% पाने के लिए भी आपको बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, बट येस एफडी में वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। सो वो टेम्पररी चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ पे फिलहाल क्या चल रहा है ऐप पे। अच्छा मेरा जो म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था -3%, इससे अच्छा एफडी कर लेता तो मुझे 7-8% तो यहाँ पे मिल जाते। बट जब वो 5-10 साल के बाद चेक करेंगे कि जो इंडिया मार्केट में, मतलब इंडिया में जो निवेश करने का मौका था वो खो चुके होंगे, एंड बाद में वो रिग्रेट करेंगे। वो आएंगे तो ज़रूर, वापस ज़रूर आएंगे, बट जब मार्केट मतलब बोलते हैं ना ट्रेन छूट चुकी होगी। सो ये रीज़न है दोस्तों, और ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। जाकर डेटा आप चाहो तो चेक कर सकते हो। दिसंबर मंथ में कितना 15,40,000 इतने एसआईपीस हम लोग को रोकते हुए देखने को मिल रहे हैं। इधर मतलब पूरी तरीके से रोक दिए या फिर कुछ लोगों ने टेम्पररी हॉल्ट किया है, बट ये एक बहुत ही गलत निशानी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एक अच्छा, अगर आप किसी को भी फंड मैनेजर को पूछोगे या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछोगे, वो ऐसे मार्केट में आपको एसआईपी कभी भी रोकने की सलाह नहीं देगा। कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। एंड इनफैक्ट अगर गिरावट वाला मार्केट मिला तो और भी अच्छा है, आप इनफैक्ट और भी अपनी एसआईपी डबल कर सकते हो। अगर आपको एसआईपी किधर सच में ही रोकनी होती है, जैसे कि रोकनी तो नहीं होती है बट बताना चाहूँगा, तो तेज़ी में रोक दो। फटाफट मार्केट भागता है ना, बट कहानी उल्टी ही होती है। वॉरेन बफेट जी कितना भी समझाए कि यहाँ पे मतलब बेचो, यहाँ पे खरीदो करके, बट जब यहाँ पे एक्चुअली खरीदने का वक्त होता है हम लोग यहीं पे बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे आ गया, एंड जब वो टॉप पे चला जाएगा हम लोग महंगा खरीदने के लिए आ जाएंगे। सो यही डेटा हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, ये चीज़ें और भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेट हाइक अभी भी हम लोग को जारी रहते हुए देखने को मिल रहा है। सो रेट हाइक होगा मतलब अभी भी जो एफडी रेट मिल रहा है ना, वो और भी आप लोगों को कुछ बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, तो और भी वो हम लोग को अट्रैक्टिव लगेगा। अगेन कहना चाहूँगा, वो टेम्पररी बेसिस के ऊपर आप वो 7-8% ज़रूर कमाओगे, बट लॉन्ग
जर्नी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, वो अपॉर्चुनिटी फिर आप खो चुके होंगे। तो ये सारा डेटा हम लोगों को यही बताता है कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली बाजार में पैसा नहीं कमा पाते हैं, एंड क्यों जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे बाजार में क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं, 2 गुना 3 गुना करते ही जा रहे हैं, ताकि जब मार्केट अच्छी तरीके से भागे, आपको भाई पता है कि निफ्टी भविष्य में 20 30 25 जाने ही वाला है। कब जाने वाला है वो किसी को भी नहीं पता, बट जाएगा ज़रूर। जिस प्रकार से इंडिया की हम लोग ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात करें, जिसमें इंडिया परफॉर्मेंस दे रहा है, जाएगा तो पक्का। तब वो टॉप पे चला जाएगा, तब आज जिन्होंने निवेश किया ना ये बोरिंग मार्केट में, उनको वो फल मिलने वाला है। एंड तब बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि आज जिन्होंने निवेश किया उनके रिटर्न्स देखकर उस वक्त आके निवेश करेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप SIP कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी SIP कंटिन्यू रखिए। ये मार्केट आपको लॉन्ग रेंज में बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा देगा, राइट। एंड ये प्रमाण है कि फिलहाल अगर देखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर ऐसे बाजार से हम लोग को निकलते हुए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जितनी भी बातें थी मैंने मेरे साइड से आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड